बहुत देर से धीमी आवाज में कुनमुना रही बच्ची कुछ देर बाद ठुनकने लगी और अब उसकी रुलाई भी फूट पड़ी और रुचिका आंख बंद किए उसकी ओर पीठ करके सोने का बहाना किए पड़ी रही। एक मन कर रहा था उठकर उसे संभाले, लेकिन दूसरा मन कठोर ही बना रहा। बच्ची जब जोर से रोने लगी तो रुचिका अब और अधिक सोने का नाटक नहीं कर पा रही थी। वह सोच ही रही थी कि उठकर बच्चे को गोद में ले लूं, तभी माँ जी धड़धड़ाते हुए कमरे में आ गई। रुचिका हड़बड़ाकर उठ बैठी। पता नहीं कैसे आंख लग गई, मैं उठ ही रही थी। माँ जी की कठोर मुखाकृति की ओर देखकर आगे कुछ कहने का उसे साहस नहीं हुआ। बच्ची को छाती से चिपकाकर उन्होंने उसे पुचकारा। जब वह आश्वस्त होकर चुप हो गई तब उसे गोद में लेकर वे पलंग पर बैठ गई और उसे बोतल से दूध पिलाने लगी और उन्हें देखकर अपराधी की तरह रुचिका चुपचाप बैठी रही। माँ जी की गोद से अब बच्ची को नहीं लिया जा सकता था। उसने घड़ी देखी, 4:30 बज रहे थे। वह धीरे से उठकर रसोई में चली गई और चाय बनाने लगी। 1 कप ससुर जी को दिया और 2 कप लेकर कमरे में आ गई तो देखा माँ जी बच्ची का डायपर बदल रही थी। रुचिका को ग्लानि हो आई। यह काम तो उसे करना चाहिए जो माँ कर रही है। डायपर बदलकर उन्होंने बच्ची को फिर से गोद में ले लिया और उसे पुचकारने लगी। रुचिका ने 1 कप उन्हें दिया और 1 कप लेकर सामने बैठ गई। रुचिका, तुम्हें क्या बेटे पैदा करने की बहुत अधिक कामना थी? अचानक माँ जी ने पूछा। इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनकर रुचिका अवाक रह गई। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर क्यों अपनी ही बेटी के साथ ऐसा उपेक्षित व्यवहार करती हो? माँ जी का स्वर एकदम तीखा था। रुचिका शर्म से सन रह गई। ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था कि माँ जी यह बात भी कह सकती है। उसे पता है अपने खुद के 3 बेटे, बड़े 2 बेटों को भी बेटे होने पर माँ जी की बेटी की कितनी अधिक चाहत थी और यूं भी वह बहुत सुलझी हुई महिला थी। इस तरह का भेदभाव उनके मन में कभी नहीं रहा, लेकिन तब भी रुचिका के गर्भवती होने की खबर सुनते ही उन्होंने हर पल एक पोती की ही प्रार्थना की थी। तब पीहू की जन्म लेते ही वे खुशी से बौरा गई थी। बस जरा थकान के कारण बेटी को गोद लेने में देरी हो गई। आगे रुचिका से झूठ नहीं बोला गया। बच्चे होने के बाद लड़कियां तो 1.25 महीने बाद ही घर के छोटे मोटे कामों में लग जाती है और उसे तो 3 महीने होने को आए। अब तो थकान का बहाना भी बचकाना लगता है। सारा दिन बिस्तर पर ही तो पड़ी रहती है। काम तो माँ जी कुछ करने नहीं देती, बस बच्ची को ही तो देखना होता है। वह भी तो नहीं होता उससे, जबकि बच्ची बहुत कम रोती है। अधिकांश तो नींद खुलने पर भी चुपचाप पड़ी रहती है, जैसे उसे भी अपनी माँ के उपेक्षित व्यवहार का आभास हो गया हो। इसलिए वह उसे कम से कम ही परेशान करती है। चाय के खाली कप लिए वह चुपचाप सिर झुकाए कमरे से चली गई। जब वापस आई तब तक माँ जी बच्ची को लेकर जा चुकी थी। एक निश्वास लेकर रुचिका पलंग पर बैठ गई। पास में बच्ची के छोटे छोटे तकिए रखे थे। बेबी प्रिंट की छोटी सी चादर बिछी थी। डायपर और झबले रखे थे। रुचिका ने धीरे से उन्हें छुआ। उसका मन भर आया। ऐसा नहीं है कि वह अपनी बेटी से प्यार नहीं करना चाहती और माँओं की तरह मातृत्व सुख का गर्व मिश्रित अनुभव नहीं करना चाहती, लेकिन उठकर वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। दिन के संधि काल का आकाश भी मानो उदास मनस्थिति में नीरव दूर तक मलिनता से पसरा हुआ था। हर रोज कितना प्रयत्न करती है वह सहज होने का, लेकिन मन की गांठ इतनी मजबूती सी लगी है कि सुलझ ही नहीं पा रही, खुल ही नहीं रही। इससे तो सच में बेटा हो जाता तो ही ठीक था। कम से कम उसका तो होता, उसमें किसी और की आशाओं की प्रतिछवि तो ना होती और माँ का भी भ्रम एक बारगी टूट जाता।
वही तो है जिन्होंने रुचिका को अपनी बेटी से ही दूर कर दिया। उसके भीतर की माँ को इतना कुंठित कर डाला कि वह अपनी ही संतान से तटस्थ हो गई। भावनाओं के सारे पत्ते ऐसे सूख गए कि हृदय का सारा अमृत सूख गया, और जब मन ही मुरझा जाए तो देह का रस भी सूख ही जाता है। दवाई ली थी आज, लो दूध में शतावरी मिलाकर लाई हूँ, पी लो। माँ जी अचानक कमरे में आकर बोली। कुछ होता है नहीं शतावरी से, रुचिका ने हल्का सा प्रतिवाद किया। कोशिश करना हमारा काम है। कल से सफ़ेद जीरा भी खिलाना शुरू करूँगी। बच्ची के लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है। यह ऊपर का दूध, यह पाउडर घोलकर पिलाना मन को कुछ ठीक नहीं लगता। वे दूध का गिलास रुचिका को पकड़ाते हुए बोली। रुचिका के मन में फिर कुछ अपराध बोध सा होने लगा। वह चुपचाप दूध पीने लगी। रात दिन माँ जी उसी के विषय में सोचती रहती है। क्या खिलाए उसे कि छाती में दूध उतर आए, क्या दवाई दूँ, क्या जड़ी बूटियाँ, घरेलू डॉक्टर की दवाइयाँ, कुछ भी तो नहीं बाकी रखा उन्होंने। सारे प्रयत्न कर लिए, यहाँ तक कि गायनाकोलॉजिस्ट से पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करके उसके उपाय भी कर डाले, लेकिन रुचिका के मन की ग्रंथि का कोई हल ना निकला। दूसरे दिन रुचिका दोपहर में लेटी थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। देखा, माँ का फ़ोन था। खीज भरे उपेक्षित भाव से उसने मोबाइल साइलेंट पर करके तकिए के नीचे रख दिया। पता है माँ हर 2 मिनट में फ़ोन लगाएगी। दिन में 4 बार अपनी पीहू को देखे बिना उनको चैन नहीं मिलता। 5 मिनट बाद ही फ़ोन हाथ में लिए माँ जी ने कमरे में प्रवेश किया और उसे जगा हुआ देखकर बोली, क्या हुआ बहू? अनीता जी कब से तुम्हें फ़ोन लगा रही है, उठा क्यों नहीं रही? रुचिका हड़बड़ाकर उठ बैठी। वह मेरा फ़ोन साइलेंट पर था तो सुनाई ही नहीं दिया। संकित दृष्टि से उसे घूरते हुए माँ जी बच्ची के सामने बैठकर अनीता जी को वीडियो कॉल पर उसे दिखाने लगी। रुचिका की माँ अर्थात अनीता बच्ची से बातें करने लगी। बच्ची हाथ पांव चलाते हुए किलकारी मारने लगी। रात में नींद खुली तो बच्ची की किलकारी सुनकर रुचिका ने पलट कर देखा। निशांत बच्ची को गोद में लेकर खिला रहे थे। क्या हुआ? रुचिका ने पूछा। डायपर गीला हो गया था, रो रही थी, मैंने बदल दिया, निशांत बोले। आपने मुझे क्यों नहीं उठा दिया? रुचिका ने कहा। तुम्हें बहुत गहरी नींद लगी थी, फिर क्या हुआ जो मैं उठ गया? दिन भर तो तुम ही संभालती हो, तुम्हारा आराम करना भी तो जरूरी है, निशांत ने सहज भाव से उत्तर दिया। रुचिका के दिल को ठेस लगी। बच्ची की रोने की आवाज़ निशांत को सुनाई दे गई, लेकिन उसे नहीं सुनाई दी। मन में प्यार ना हो तो कान भी बहरे हो जाते हैं क्या? जो निशांत दिन भर ऑफिस के काम से थका मंदा रहता है, तभी वह नींद में बच्ची के प्रति सतर्क रहता है। शायद इसका कारण बच्ची के साथ उसका लगाव ही है, वह लगाव जो रुचिका भी अपने दिल में पैदा करना चाहती है बच्ची के लिए, लेकिन चाह कर भी, बहुत कोशिश करके भी नहीं कर पा रही है। कितना समझाती है खुद को कि उसने 9 महीने उसे कोख में रखा है, जन्म दिया है उसे, लेकिन हर बार बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। बचपन से मन में पड़ी एक ग्रंथि उभर आती है और अपनी ही बच्ची उसे किसी और की बेटी लगने लगती है, अपनी माँ की बेटी, वह बेटी जिसे उन्होंने 16 महीने की आयु में ही खो दिया था। रुचिका से 2.5 साल छोटी, जिसकी सूरत भी रुचिका को याद नहीं, मगर जो ना होकर भी उम्र भर होने से भी अधिक उस पर हावी रही। जिद्दी और थोड़ी गुस्सैल रुचिका के व्यवहार से जब भी माँ आहत होती थी तो अपनी छोटी बेटी की याद में उनकी आंखें भर आती, चेहरे पर एक उलाहने का भाव आ जाता कि आज मेरी पीहू होती तो माँ से ही सुना था कि उसकी आवाज़ बहुत धीमी और मधुर थी, हमेशा अपने में मगन खेलती रहती, बहुत ही कम रोती थी, तभी माँ ने उसका नाम पीहू रखा था।
थी भी बहुत सुंदर, बहुत गोरी। रुचिका ने फोटो में देखा था उसे। माँ ने पलंग के पास वाली टेबल पर ही रख रखा था। दूध में केसर घुले जैसा रंग, बिल्कुल माँ जैसा घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, गुलाबी होठ। बढ़ती उम्र में जब रुचिका को समझ आई तो उसे पीहू से अनायास ही ईर्ष्या हो आई। अपना दबा रंग देखकर घर परिवार जान पहचान में जब भी रंग रूप की बात चलती तो माँ पीहू के ही रूप की तारीफ करती। पीहू ना होकर भी माँ के रोम रोम में बसी थी। कुंठित होकर रुचिका माँ को और परेशान करती। देखा था उसने पीहू के कपड़ों को छाती से लगाकर माँ को जोर जोर से रोते हुए, क्यों चली गई बिटिया मुझे छोड़कर। उसका सारा सामान माँ ने आज तक सहेज कर रखा है, कपड़े, खिलौने, बिछौने, सब। कुंठित होकर रुचिका माँ को और तंग करती, उनकी उपेक्षा करती और उतना ही माँ पीहू के और नज़दीक जाती रही। सुना था उसने कि माँ ने बरसों तक ईश्वर से प्रार्थना की थी उसे वापस पाने को, लेकिन ईश्वर ने नहीं सुनी। रुचिका का संपूर्ण अस्तित्व पीहू की छाया तले विद्रोह में कांटेदार होता गया। माँ उसे सौतेली लगती और पीहू उसे अपनी प्रतिद्वंदी। माँ उसे प्यार भी करती, तब भी उसे लगता कि पीहू के हिस्से का बचा हुआ दे रही है और वह माँ से और दूर छिटक जाती। अजीब सी मनोस्थिति हो गई थी उसकी। माँ को रुलाने, आहत करने में उसे एक आत्मिक सुख मिलने लगा और उसने अंततः उसी सुख बोध में स्वयं को कैद कर लिया। माँ जितना उसके पास आने की, दुलारने की कोशिश करती, उतना ही वह अपनी खोल में सिमट कर एकाकी सी होती गई और अपने एकाकीपन के लिए माँ को ही मन में अपराधी मानती रही। बाद के वर्षों में माँ का दर्द भी कम होता गया और रुचिका अपने स्कूल कॉलेज की दुनिया में व्यस्त हो गई। माँ की गांठें अब इतनी चुभती नहीं थी। जब रुचिका माँ बनने वाली थी तब माँ की आस पुनः जाग गई। चेहरे पर एक खुशी खिल उठी। मेरी पीहू वापस आएगी, ईश्वर उसे इस रूप में मेरी गोद में वापस भेजेगा। और माँ खुशी से बौरा सी गई। सबको लगता यह नानी बनने की स्वाभाविक खुशी है, लेकिन रुचिका को उनकी खुशी से चिढ़ होती। उसे लगता माँ की यह खुशी रुचिका के माँ बनने को लेकर नहीं, बल्कि अपनी मरी हुई बेटी को वापस पाने की उम्मीद में है। माँ का रोज फोन लगाना, सेहत पूछना, हिदायतें देना रुचिका को बेहद नागवार लगता। उसे लगता माँ उसकी नहीं, अपनी बच्ची की परवाह कर रही है। उसके गर्भ के आज जन्मे बच्चे के माथे पर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने माँ के नाम में रुचिका की जगह उसकी माँ का नाम लिख दिया। वह ईश्वर से प्रार्थना करती कि उसे बेटा दे, ताकि माँ का यह व्यर्थ भ्रम टूटे और रुचिका को उसका अपना बच्चा मिल जाए। लेकिन माँ पूरे चाव से लड़की के कपड़े जमा करती रही। माँ जितना आने वाले बच्चे से जुड़ती जा रही थी, रुचिका उतना ही उदासीन होती गई। लेकिन जब बेटी का जन्म हुआ तो रुचिका के होश में आते ही माँ ने गुलाबी रंग के झबले में लिपटी, गुलाबी चादर में सोई दूध सी गोरी बच्ची को उसे दिखाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू भरे हुए थे। आवाज खुशी की अधिकता से कांप रही थी। देख रुचिका, हुबहू पीहू जैसी है। यह तो मेरी पीहू है। उन्होंने बच्ची को छाती से लगा लिया। आ गई मेरे पास वापस मेरी बच्ची। रुचिका के भीतर कुछ दरक गया। बच्ची का रंग टोपी में से बाहर आकर माथे पर फैली घुंघराली काली लट उस पर बच्ची को देखते ही पिताजी के चेहरे के भाव और उनकी आंखों में तैरती नमी, रुचिका को लगा उसने तो जन्म भर दिया है। बेटी तो यह वास्तव में माँ की ही लौटी कर आई है, तभी तो रंग भी उनका ही लेकर आई है। उस पर नामकरण पर माँ ने उसका नाम पीहू ही रखा, जिसे सब ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब यह नाम ही उसे हर पल एहसास दिलाता रहता कि यह उसकी बेटी नहीं, बस तभी से रुचिका के मन की नदी सूख गई। यूं भी उसके दिमाग में कुछ देर घर कर जाता तो वह उसी विचार में कुंठित होती रहती। माँ जब तक यहाँ रही, रुचिका और भी अधिक बच्ची की ओर से उदासीन ही होती गई।
वह तो पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें मजबूरन जाना पड़ा, वरना वह यही बस जाती। जाते हुए पैर निकल ही नहीं रहा था उनका, आंखें बार बार भर आती। कितनी ढेर सारी नसीहत दे डाली थी रुचिका को। बच्ची की ठीक से देख रेख करने के संदर्भ में एक बारगी तो रुचिका का मन हुआ कि कह दे कि अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाओ, लेकिन सासू माँ पास खड़ी थी, इसलिए चुप रह गई। बच्ची 4 महीने की हो गई। एक दिन रुचिका कपड़े तह करके अलमारी में रख रही थी, तभी पीहू नींद से जाग गई और धीरे धीरे अपने मन से ही खेलने लगी। रुचिका को कभी कभी आश्चर्य होता कि बच्ची कभी रोती क्यों नहीं। उसने अलमारी की पल्ले की ओट से देखा, बच्ची अपने ही हाथों की उंगलियां से खेलकर किलकारी भर रही थी। वास्तव में उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी और मधुर है, जैसे कि माँ ने कहा था कि उनकी बेटी पीहू की ही तरह। रुचिका पल्ले की ओट से निकलकर बच्चे के सामने खड़ी हो गई। बच्ची ने किलकारी भरना बंद करके होठ दबा लिए, मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ सीने पर रख लिए और चुपचाप रुचिका को देखने लगी। ना गोद में लेने की पुकार, ना आग्रह भरी मनुहार, ना माँ को देखते ही मचलकर ठुनकना। रुचिका के दिल में फांस भी चुभ गई। बच्ची भी उसके मन के भावों को समझती होंगी, ना कि यहाँ एक सूखा सा उदासीन भाव है, बूंद भर भी ममत्व की उष्मा नहीं है, तभी तो वह भी निश्चल पड़ी है। माँ का ध्यान आकर्षित कर उससे गोद में उठा लेने की कोई शिशु सुलभ चेष्टा नहीं करती। वह ममत्व का वह कोमल परिचय रुचिका ने उसे दिया ही कब। तभी तो बच्चे की आंखें भी अपरिचित भाव से ही ताक रही है उसे, एक नितांत अपरिचित जिज्ञासा से। रुचिका ने फिर मुंह पल्ले की ओट में कर लिया। बच्ची दोबारा किलकारी भरकर खेलने लगी। ना जाने क्यों रुचिका के मन में एक मरोड़ उठी और उसका मन किया कि वह कहीं बैठकर खूब सारा रो ले। बच्ची 9 महीने की हो गई थी। पलटने बैठने के बाद खड़े होने की अपनी स्वाभाविक विकास यात्रा पर आगे बढ़ रही थी। माँ जी अब और अधिक चौकस दृष्टि रखती थी बच्ची पर, कहीं रुचिका लापरवाही कर बैठे और बच्ची पलंग से गिर ना पड़े। दिन में अधिकतर समय उसे अपने पास ही रखती। माँ के वीडियो कॉल बदस्तूर जारी थे, जो रुचिका को एक क्षण के लिए भी भूलने नहीं देते थे कि पीहू उनकी बेटी है। बच्ची के साथ उसका जुड़ाव मात्र एक मनुष्य होने के नाते देखभाल करने तक ही सीमित था। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, उसका चेहरा हुबहू माँ के पलंग के पास वाले टेबल पर रखी तस्वीर वाली पीहू के समान होता जा रहा था और रुचिका को वह किसी दूसरे की अमानत सी लगती, अपनी नहीं। बच्ची का रंग देखकर एक बार तो लोगों की टटोलती निगाह रुचिका के रंग पर अटक जाती। निशांत का रंग भी तो इतना साफ नहीं था। पिताजी की तबीयत संभली तो माँ इधर आने के लिए छटपटाने लगी। रुचिका को बुला बुलाकर तो वह हार गई थी। आखिरकार अब वे ही आ रही थी। माँ जी ने ड्राइवर को भेज दिया स्टेशन। रुचिका पीहू को दाल चावल खिला रही थी कि तभी कार आ गई। कहना ना होगा कि क्षण भर माँ जी से मिलने की औपचारिकता पूरी करके माँ अंदर भागी आई अपनी पीहू से मिलने, उसे सीने से लगाने, जो 26 बरस बाद अब तस्वीर से निकलकर साक्षात उनके सामने थी। बच्ची रुचिका के पास बैठी थी। माँ उसे देखते ही रह गई, साक्षात जैसे उनकी पीहू ही बैठी थी। लगा अभी पहले की तरह मम्मा कहकर बाहें फैलाकर सीने से चिपक जाएगी। वही चेहरा, वही रंग रूप, वही घुंघराले घने बाल। आंखें आंसुओं से धुंधला गई। मेरी बच्ची, रूंधे गले से अस्पष्ट से उच्चारण के साथ ही उन्होंने उसे गोद में उठा लेने को बहुत आतुरता से बाहें फैला दी। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली, तुझे वापस भेज ही दिया। 26 वर्षों की बिछोह की पीड़ा और मिलन की खुशी एक साथ ही हृदय को मथ रही थी। यही वह उम्र थी जब पीहू ने उन्हें पहली बार मम्मा कहा था। आज भी पहचान लेगी वह, अभी कहेगी। इसी अदम्य विश्वास से वह उसे ताक रही थी।
शंका का कोई कारण ही नहीं था। एकटक उनके बढ़े हुए हाथों को देखते हुए बच्ची के ओठ भींच गए। फिर निचला होठ बाहर निकला, आंखें डबडबा गई और अप्रत्याशित रूप से वह रुचिका का हाथ पकड़कर खड़ी हुई और आज पहली बार उसे मम्मा कहते हुए दोनों बाहों से उसके गले से चिपटते हुए मुंह फाड़कर रोने लगी। उसे उठाने के बढ़े हुए माँ के हाथ वही ठिठक गए। मुख अचानक आहत सा दिखने लगा। इस अकल्पनीय घटना से वह स्तब्ध रह गई, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होंने बच्ची को रुचिका की गोद से खींच लेना चाहा तो बच्ची और तेज स्वर में रो कर रुचिका से और अधिक चिपट गई। इधर रुचिका भी चकित थी। उसने कभी ममत्व भरा भाव नहीं दिखाया। तब भी बच्ची ने उसके साथ परिचय स्थापित कर रखा था कि वही उसकी मम्मा है। बच्ची के निश्चल प्रेम और विश्वास से मन में स्नेह का सोता फूट पड़ा। अनायास हाथ उसकी पीठ सहलाने लगा। माँ का आहत क्षुब्ध मुख देखकर मन को मानो विजय का एहसास हुआ। मन एक कुटिल उल्लास से भर गया। उनकी बच्ची को हठात गोद में लेने की चेष्टा पर क्रोध आया। यह मेरी बेटी है, क्यों जबरदस्ती कर रही है उसे लेने के लिए? मन में कहीं एक क्रोध की भावना उठ खड़ी हुई कि अचानक दुखी निरीह हो आए माँ के चेहरे को देखकर कहीं भीतर की माँ कराह उठी। तुम अपनी बच्ची को अपनी माँ द्वारा भी गोद लेने की कोशिश पर अपनी बेटी का रोना देखकर गुस्सा हो रही हो, तो इस माँ से जब काल के क्रूर हाथों ने उसकी मासूम बच्ची को छीना होगा, तब विवशता भरे क्रोध और पीड़ा से उस माँ के दिल की क्या हालत हुई होगी। अपनी बेटी के प्रति ममत्व की भावना ने उसे पहली बार अपनी माँ के दुख, उसकी पीड़ा का एहसास कराया और माँ के प्रति उसका मन करुणा से भर आया। और उसकी बहन पीहू आज उसकी अपनी माँ उसकी बेटी को लेने की कोशिश कर रही है, तो उसकी बेटी घबराकर उसके गले से चिपटकर रोने लगी। तो जब 16 महीने की उस मासूम पीहू को मृत्यु माँ से छीनकर ले जा रही होगी, तब आसन मृत्यु के क्षणों में वह अपनी माँ से बिछड़ने के भय से कितनी घबराई होगी, कितना रोई होगी। और उसने उसे हमेशा प्रतिद्वंदी समझा, कभी उसकी हृदय विदारक वेदना को जाना ही नहीं। पहली बार उसे लगा कि पीहू उसकी छोटी बहन थी, उसकी स्नेह की पात्र थी। पीहू होती तो आज हम वयस्क हमराज साथी होते। पहले बार उसका ना होने पर आज रुचिका की आंखें भर आई। ओह पीहू, तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम तब भी मेरी ही थी, और यदि वास्तव में वही हो तब भी मेरी ही हो, मेरी पीहू। पीहू के ममत्व ने आज उसकी बहन और माँ जैसे रुचिका को लौटा दी थी। माँ जी माँ की पीठ थपथपा रही थी। अचानक देखा ना, इसलिए अचकचा गई होगी, वरना यह तो कभी रोती नहीं है। 5-10 मिनट में पहचान हो जाएगी। तब तक आप आइए, चाय पी लीजिए। रुचिका ने माँ को जीवन में जैसे पहली बार अपनत्व से गले लगा लिया। माँ आश्वस्त और सहज होकर बाहर चली गई, जहाँ पिताजी और ससुर जी चाय पर प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक रुचिका को लगा उसकी कुर्ती छाती पर गीला हो रहा है। जो दूध की धार ढेर दवाइयों से नहीं फूटी, वो पीहू के उस पर सहज विश्वास, निश्चल प्रेम और वात्सल्य ने बहा दी। उसके सारे अपरिचय को पोंछकर पीहू ने माँ बेटी के बीच का सहज वात्सल्य पूर्ण परिचय आखिर स्थापित कर ही दिया। हुल सकर रुचिका उसे गोद में लिटाकर छाती में भींचकर अमृत पान कराने लगी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।